मित्रों क्या होता है कि जो आपकी पत्रिका है, पत्रिका का सप्तम भाव, साथ में जो आपकी नवमांश कुंडली है, क्योंकि नवमांश कुंडली निर्भर करती है दाम्पत्य जीवन के ऊपर। तो नवमांश कुंडली को देखना है कि उसमें पंचम भाव का स्वामी, आपके सप्तम भाव का स्वामी, आपके नवम भाव जो आपका भाग्य स्थान है उसका स्वामी और लग्नेश, इन 4 भावों की जो स्थिति क्या है और भावेश की परिस्थिति क्या है, ये ग्रह किस भाव में चल रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, इनकी दशा कैसी है, तो निर्भर इस पर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इस पर जब आप ध्यान देंगे तो ये पता लगेगा कि क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर आ रही है। इनकी कमियां ही दर्शाती हैं कि विवाह की विलंबता, विवाह में देरी क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। कहीं ना कहीं सप्तमेश का या तो शनि के साथ संयोग होता है, क्योंकि शनि बहुत विलंब से चलने वाला ग्रह होता है, बहुत देरी से चलता है और इसकी दृष्टि अक्सर भाग्यशाली भी होता है, ऐसी बात नहीं है, इसकी दृष्टि भाग्य भी देती है, लेकिन साथ साथ बहुत स्लो यानी बहुत धीरे धीरे मंद गति से चलने वाला ग्रह होता है। इसीलिए अक्सर शनि का संयोग होना, पंचम भाव के स्वामी के ऊपर शनि की दृष्टि होना, दृष्टि चाहे तृतीय दृष्टि हो, चाहे सप्तम दृष्टि हो, चाहे दसम दृष्टि हो, ऐसी दृष्टि होना, ये सब विशेष कारण होते हैं इनमें। तो इन कारण की वजह से भी विवाह में विलंबता आती है। और ये भी देखा जाता है कि आपका जो पत्रिका में जन्म कुंडली में मेन जो कुंडली है, उस कुंडली में जो सप्तम भाव है उनमें कहीं ना कहीं शनि का बैठना, शनि अपनी राशि का होकर बैठे या कहीं ना कहीं शत्रु राशि का होकर बैठे, इससे भी विलंबता उत्पन्न करता है। तो ये सब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में विलंबता का योग कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और क्यों विलंब के विवाह में हो रहा है, क्योंकि इसमें ये सब ग्रह बहुत विशेष कारक होते हैं। देखो, वो तो घर की व्यवस्था हो गई ना, वो तो घर की व्यवस्था देखी जाती है कि घर में अगर किसी की जो है मृत्यु हो गई है, उस परिस्थिति में वो तो निर्भर होता है कि भाई घर की व्यवस्था कैसी है। उस व्यवस्था में भाई नियम होता है कि कम से कम 1 वर्ष तक जो है, जब तक वर्षी न कर दी जाए तब तक विवाह ज़्यादा शुभ कार्य नहीं होते। वो तो घर की व्यवस्था के ऊपर निर्भर है, वो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ पर अगर योग होगा भी, अगर योग चल भी रहा है, तब भी उस व्यवस्था को देखते हुए विवाह को रोका जाएगा कि भाई चलो रिश्ता पक्का हो चुका है, लेकिन जब ये सूतक समाप्त होगा और जो दोष घर के समाप्त होंगे उसके बाद किया जाएगा। तो एक व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर, उसमें कोई विशेष पत्रिका का कोई रोल नहीं होता कि हाँ पत्रिका में कौन से ग्रह उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, या उनका योग आ रहा है या महादशाएं आ रही हैं, तो वहाँ ऐसा कोई विषय, वहाँ तो एक सामाजिक व्यवस्था को देखनी है, घर की व्यवस्था को देखनी होती है, उसके अनुसार ही निर्णय किया जाता है। दर्शकों, विशेष उपाय आपके लिए, अगर विवाह से संबंधित कोई समस्या चल रही है और आप वर हैं या कन्या, कोई भी आप हैं और दिक्कत बराबर चल रही है, तो क्या करना है आपने? अगर कुंवारी कन्या को पीली चुन्नी, मिष्ठान और कुछ दक्षिणा सहित, फल सहित आप उसको दान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो ये करना कब है ये भी समझ लीजिएगा। ये अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में से कभी भी करना है, लेकिन जो तिथि आप प्रारंभ करें वही बराबर लेके चलें। लगातार 8 उपाय आपने करने हैं, यानी 8 अष्टमी करने हैं। निश्चित है कि इसके अंदर ही कहीं ना कहीं योग बनेगा और चमत्कार होगा आपके जीवन में।